हम लोग समीकरण पढ़ रहे थे और समीकरण का परिभाषा क्या होता है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण कहते किसे हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था और उसमें ये बताया था कि समीकरण में 3 प्रकार बताए थे। रैखिक समीकरण बताया था, द्विघात समीकरण बताया था, त्रिघात समीकरण बताया था। तो पढ़ना है हमको क्या, रैखिक समीकरण। आपके हाई स्कूल के जो सिलेबस में है वो है रैखिक समीकरण। कौन सा है, रैखिक समीकरण। कैसा रैखिक समीकरण है, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण है। ऐसे समीकरण पढ़ना है जिसमें चरराशियों की संख्या कितनी रहेगी, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लो। जैसे मान लीजिए एक मैंने समीकरण लिख दिया x + y = 4, तो इसमें देखो चरराशि कितनी है, x हो गया और y हो गया, तो चरराशियों की संख्या हो गई 2। अगर कहीं ऐसे लिखा होता x + का 4 = 9, तो इसमें चरराशियों की संख्या कितनी हो गई, 1। समझ गए ना। तो पढ़ना क्या है, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। अब जब 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण देगा, देखो अगर एक चरराशि होगा तो एक समीकरण देगा, अगर 2 चरराशि होगा तो 2 समीकरण देगा, 3 चरराशि होंगे तो 3 समीकरण देगा हल करने के लिए। समझ में आया। तो जैसे इसमें देखिए 2 चरराशि है ना, तो इसको हल करने के लिए कितने समीकरण देगा, कम से कम आपको ये 2 समीकरण देगा। कम से कम क्या, 2 समीकरण देगा ही देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी रैखिक, देखो लिखा नहीं हो, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चरराशि वाले हमारे पास समीकरण रहेंगे और उन समीकरणों में क्या रहेगा, युग्म रहेगा। युग्म मतलब दो समीकरण देगा, यानी x और y के मान निकालने के लिए हमको 2 समीकरण एटलीस्ट वो देगा। समझ में आया। अब देखिए ये सब बता दिए थे, बस केवल बेसिक चीजें बता दिए हैं, आप बस केवल देखते जाओ। देखो अब आज हम पढ़ेंगे कि 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि कौन सी होती है, किस विधि से हम इस समीकरण को हल करेंगे, है ना। यानी 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। कितनी विधियां होती हैं 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। तो इसमें बताया था कितनी विधि होती है भाई, 3। वैसे विधि बहुत होते हैं लेकिन 3 हमको पढ़ना है। अपने हाई स्कूल के सिलेबस में जो 3 विधि है। पहला कौन सा विधि है, विलोपन विधि है। कौन सा है, विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद कौन सा आता है, प्रतिस्थापन विधि। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद आता है कौन सा, वज्र गुणनखंड विधि। समझा। ये 3 विधियां हैं हमारे पास इन 2 रैखिक युग्म समीकरणों को हल करने की, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया। तो अलग अलग विधियों में अलग अलग तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। जैसे विलोपन विधि में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में कैसे सॉल्व करेंगे, और वज्र गुणनखंड विधि में कैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने बताया, अगर 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण है तो समीकरणों की संख्या कितनी रहेगी, 2। समझ में आया ना। अगर 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें समीकरणों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। समझ में आया। तो उसमें जो भी समीकरण दिया रहेगा, मान लीजिए मैं एक लिख दे रहा हूं इसे अपनी मर्जी से, x + का 4y = 9, और यहाँ लिख दिया 3x + का 2y = 4। इस समीकरण को कह दिया इसने सॉल्व करो भाई, है ना। कह दिया इस समीकरण को सॉल्व करो, किस विधि से, विलोपन विधि से। पहला हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि से पढ़ेंगे। पहला कौन सा विधि है, विलोपन विधि। तो इसमें देखो विलोपन विधि हम लोग कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करना होता है, चाहे यक्ष, विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी को गायब कर देना। विलोपन का सीधा सीधा मतलब क्या, गायब करना, विलुप्त कर देना, उसको गायब कर देना। तो किसको गायब कर दें, चाहे यक्ष को गायब कर दें, चाहे वाई को गायब कर दें। तो यक्ष और वाई गायब कैसे होगा, चाहे यक्ष कैसे गायब होगा या वाई कैसे गायब होगा। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई संख्या एक 5 है,
इस संख्या को हमें गायब करना है। गायब करने का मतलब इसको जीरो बनाना है। क्या बनाना है? तो इसको मैं जीरो कैसे बना सकता हूँ? अगर ये प्लस का 5 है, इसमें माइनस का 5 कर दो, बन गया जीरो। 5 में से 5 गया जीरो। अगर यही संख्या माइनस का 5 हो, इसको जीरो बनाना तो कैसे बनाएंगे? प्लस का 5 कर दो, बन गया जीरो। तो कोई संख्या जीरो कब होता है? जब साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। संख्या सेम हो, जैसे 5 है ये तो 5 ये, संख्या सेम हो, साइन क्या हो? अपोजिट हो, तो वो संख्या क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। समझ में आ गया? साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट, और संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो इसको अगर हमें जीरो बनाना है तो कैसे जीरो बनाएंगे? जब ये भी 4y हो जाए और ये भी 4y हो जाए और एक प्लस हो जाए, एक क्या हो जाए? माइनस हो जाए। समझ में है ना? तो तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में है ना? तो चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक को बराबर करके क्या करना है? साइन अपोजिट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इस विधि में कि इसमें या इस विधि में x या y के गुणांक को बराबर करके चिन्ह को विपरीत करते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह को विपरीत करते हैं। बस इसी में सब कुछ छिपा है। चिन्ह को क्या करते हैं भाई? विपरीत करते हैं। बस सॉल्व हो गया। इक्वेशन सॉल्व। x या y के गुणांक को, चाहे x के गुणांक को बराबर करो, चाहे y के गुणांक को बराबर करो, और साइन क्या कर दो? अपोजिट कर दो, है ना? साइन क्या कर दो? अपोजिट कर दो। सारा काम आसान। समझ में आया ना? समझ में आ गया? अब इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अभी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। लाइव प्रश्न दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना? देखो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। लिख दिया है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। पहला समीकरण देखो दिया है ये। अच्छा, एक समीकरण से अगर कहेगा ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कर पाओगे? कभी नहीं सॉल्व हो सकता। अगर दो चर राशियां हैं तो उसके लिए मिनिमम 2 समीकरण की जरूरत पड़ती है। कभी भी एक समीकरण से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला समीकरण दे दिया x माइनस वाई, और दूसरा समीकरण दे दिया x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ? 2। अच्छा, ये क्वेश्चन कहेगा कैसे? चाहे कह देगा कि आप दिए गए समीकरण में चर राशियों का मान निकालो, चाहे आपसे केवल कुछ नहीं कहेगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा कह देगा हल करो। क्या कहेगा? तो हल करने का मतलब साफ तौर पर यह होता है कि हमें चर राशि का मान निकालना, चाहे x का मान निकालना हो, चाहे y का मान निकालना। x और y का दोनों का मान निकालना होता है। समझे ना? हल करने का मतलब क्या है कि चर राशियों का मान निकालना है। सिंपल सी बात है। तो देखो चर राशियों का मान कैसे निकालेंगे? ये हो गया समीकरण पहला और ये हो गया समीकरण दूसरा। और क्या करना है? चाहे x के गुणांक को, चाहे y के गुणांक को क्या करना है? बराबर करना है। और बराबर करने के बाद साइन क्या करना है? अपोजिट करना है। तो देखो इसमें x का गुणांक कितना है? 1। गुणांक का मतलब होता है चर राशि में किस संख्या से गुणा है। तो जैसे x है तो x में कितने से गुणा है? 1 से, क्योंकि भाई यहाँ कुछ नहीं दिया ना। जैसे या तो 2 दिया हो तो 2x, 3x, तब तो मान लेते भाई 2 है 3 है, लेकिन केवल x है तो इसका मतलब ये क्या है? वो लिखा नहीं जाता 1x, 1 वहां पे छिपा रहता है। तो इसमें x का गुणांक कितना हो गया? 1। इसमें y का गुणांक 1 नहीं है, -1 है। इसमें x का गुणांक क्या है? 1, और y का गुणांक +1 है कि नहीं है? अब देखो इसमें दोनों का गुणांक बराबर है। y का गुणांक बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। कहोगे सर जी ये भी बराबर है। हाँ सही, बराबर है, लेकिन इसमें क्या है? देखो इसमें साइन क्या है? तो यही तो करना है, गुणांक बराबर हो और साइन क्या हो? अपोजिट हो। बस काम खत्म, जोड़ देना। समझा ना? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, बहुत आसान तरीके समझाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं जिंदगी में, उसके बाद आप देखते जाओ। जोड़ने पर तो x माइनस का y और x प्लस का y बराबर 2 बराबर 2। अब ऐसे आपको क्या करना है? एक लाइन खींच देना है। खींच ले जाओगे लाइन। अब क्या करना है? जोड़ना है।
तो देखो प्लस का वाई माइनस का वाई दोनों बराबर है ना, जितना प्लस उतना है माइनस। तो ये हो गया क्या जीरो। क्या हो गया ये जीरो। समझ में आ गया। अब इधर क्या करना है, एक्स में क्या जोड़ना है और इधर कितना जोड़ना है। एक चीज आप ध्यान में रखोगे, बराबर के नीचे आप बराबर लगाओगे, ये नहीं कि एक्स माइनस वाई लिख दिया तो एक्स प्लस वाई यहाँ लिखे और दो यहाँ लिख दिया। बराबर के नीचे बराबर, देखो मैं सारी बराबर के नीचे बराबर लगा रहा हूँ। तो एक सिस्टम से सवाल लगाओगे, नहीं नंबर कट जाता है। तो एक्स में एक्स जोड़ दिया और प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ दिया, तो ये तो हो गया भाई जीरो, क्योंकि जितना प्लस उतने माइनस। अब यहाँ पर देखो दो प्लस क्या जुड़ गया दो। अच्छा एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो टोटल मिला के कितना हो गया दो एक्स हो गया। कितना हो गया भाई और दो दो चार। अब देखो यहाँ दो एक्स हो गया ना, और हमें मान दो एक्स का नहीं निकालना, हमें मान एक्स का निकालना है। तब इसका मतलब दो को हमें क्या करना होगा, इधर ले जाना होगा, पक्षांतर करना होगा, यानी बाएं से दाएं ले जाना। तो ये बताया था आपको नियम, कुछ याद है या भूल गए भाई। याद है। अगर इधर प्लस है उधर गए तो माइनस। अगर माइनस है उधर गए तो प्लस। अगर गुणा है इधर गए तो अगर भाग है इधर गए तो प्लस, उधर गए माइनस, माइनस उधर गए प्लस। उल्टा कर दो, इधर चले आओ, माइनस से इधर आओगे तो प्लस। इधर प्लस इधर आओगे तो माइनस। इधर भाग इधर आओगे तो गुणा। इधर गुणा इधर आए तो हाँ। बस ये चीज दिमाग में रखना आप। ये पहले वीडियो में पहले लेक्चर में ये सब मैंने समझा दिया था भाई। तो दो एक्स बराबर चार है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4/2। देखो 2 से गुणा तो है जी। तो गुणा उधर जाए तो क्या जी दो दुना चार। एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान आ गया तो किसका मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे। एक्स का मान आ गया तो किसका मान निकालेंगे, वाई का। वाई का मान कैसे निकालेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ भाई। तो एक्स बराबर 2 लिखना पड़ता है ऐसे, एक्स बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। देखो यही तो विलोपन होता है। विलोपन का मतलब क्या, किसी एक टर्म को गायब कर देना। तो मैंने किसको गायब कर दिया, वाई को। वाई को गायब कर दिया तो एक्स का मान निकल गया। यही विलोपन है। विलोपन का मतलब उसको एक को जीरो कर दो, चाहे एक्स को चाहे वाई को। तो मैंने वाई को जीरो किया, तो इसको दो इस समीकरण में रख दो भाई। तो एक्स की जगह पर कितना रखोगे 2, तो 2 माइनस वाई बराबर, यही तो भाई। देखो एक्स की जगह पर 2 माइनस वाई बराबर 2, एक्स बराबर 2 तो है, तो चाहे 2 रखो चाहे एक्स रखो, बात एक ही है। तो माइनस वाई, अब देखो वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई को इधर रहने दो, 2 को उठा के क्या करो तो 2, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया जीरो। हमें माइनस वाई का मान नहीं निकाला, हमें किसका मान निकालना है वाई का। तो माइनस को उधर सेंड कर दो, तो माइनस से भाग कर दो। माइनस से भाग करने का मतलब जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो तो ये था किसमें माइनस में। तो माइनस से भाग करोगे ये हो जाएगा प्लस और जीरो हो जाएगा माइनस में। तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं। तो लिखेंगे अतः x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया जीरो। अच्छा जैसे आपको समीकरण चेक करना है कि मैंने जो लगाया वो सही है गलत है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, अपने आंसर की आप जांच भी कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उत्तर की जांच। देखो जांच कैसे कर सकते हो भाई, उत्तर की अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हो। देखो पहले निकाल लो LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड बता देना, LHS दिस इज RHS। तो LHS की वैल्यू क्या दिया, x माइनस वाई। तो x की जगह पर x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 0। तो 2 में से 0 घटाओगे तो 2। अब देखो RHS कितना दिया था, और मैंने क्या बताया था समीकरण में, समीकरण वो होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। देखो बराबर गया, LHS कितना आया 2, RHS कितना आ गया 2। इसका मतलब समीकरण सही सॉल्व किए हैं, कहीं गलत नहीं है। इसमें भी रख के चेक कर सकते हो। देखो x की जगह पे 2 और y की जगह पर 0, तो 2 + 0 यानी 2 बराबर 2। तो समीकरण हमारा क्या है, सही नहीं, एकदम सही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा देखो वही तो किया ना, इस विधि में x या y की गुणांक को बराबर करके चिन्ह को क्या करते हैं, विपरीत कर देते हैं। आ गया आंसर, वही काम करना है। कठिन लग रहा है भाई, अभी 2-3 सवाल में तो एकदम से कहोगे अब बताना, मतलब हम ही हल करेंगे, ऐसे 2-3 बता दिए, लेकिन मैं बताता रहूंगा कब तक, जब तक कि
देखो ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया, 2x प्लस का y बराबर 2 दिया भाई, इधर 2 दिया तो ये दूसरा समीकरण है ना। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है, कह दिया हल करो। हल करने का मतलब क्या हुआ, x और y की वैल्यू निकालना। हल करने का मतलब क्या होता है, तो करेंगे क्या, चाहे x के गुणांक को चाहे y के गुणांक को करेंगे बराबर, और साइन क्या करेंगे, विपरीत। एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, तभी तो y कटेगा ना, तभी तो 0 होगा ना, जितना प्लस उतना माइनस। अब देखो इसमें देखो, मैं एक काम कर ले रहा हूँ, मैं हमें ज्यादातर कोशिश करता हूँ y की वैल्यू, एक ही मेथड से पूरा सवाल लगाया जाए। ज्यादातर कोशिश करते हैं कि y का गुणांक बराबर कर ले सुविधा के लिए, बाकी आपको जैसे x वाला बराबर करोगे तब भी उत्तर आएगा, समझिए ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया 5y, और यहाँ पर क्या दिया y 1y दिया है। कितना दिया है 1y। तो इसको हम 5y कैसे बनाएंगे भाई, 1 को 5 कैसे बना सकते हो, 5 से गुणा कर दो, 5 का नाम बन गया कि नहीं बन गया। तो समीकरण 2 में आप क्या करो, 5 से इसमें 5 से गुणा कर दो, और जैसे 5 से गुणा करोगे ना, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 2 में कैसे गुणा करें, 5 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाएं कि जोड़ें, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है ना, तो घटा देंगे तो एक माइनस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा प्लस। और उसमें क्या था, एक प्लस और एक माइनस था, तो हमें साइन विपरीत नहीं करना था, उसमें साइन विपरीत था, लेकिन इसमें दोनों प्लस प्लस है। तो जब प्लस प्लस रहे तो घटाना पड़ेगा, और एक प्लस और एक माइनस रहे तो जोड़ना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में रख लो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ देंगे, और दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। साइन सेम होगा तो घटाएंगे, साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 1 से इसको घटाना है। कौन सा समीकरण 1 है, 4x प्लस का बराबर, अब समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 5। तो 5 से गुणा केवल y में नहीं होगा, जो भी प्रक्रिया करते हैं वो समीकरण के दोनों पक्षों में करते हैं, LHS और RHS दोनों में करते हैं। तो 5 से इसमें गुणा कर दो, 5 दूना 5 का नाम 5 दूना, घटा दो भाई, माइनस माइनस माइनस। घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस। घटाने पर सारे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, तो ये टोटल हो गया कितना, 0 हो गया ना। अब क्या करना है, 4 में जोड़ना है माइनस का 10x, और इधर क्या करना है, 7 में जोड़ना है माइनस का 10। ये तो करना ना, देखो प्लस का 4x माइनस का 10x, प्लस का 7 माइनस का 10। अब इसको घटाओ भाई, प्लस का 4 है माइनस का 10 घटाना तो कितना बचेगा, माइनस का 6x बराबर, ये कितना बचेगा, माइनस का। समझ गए कैसे, देखो प्लस, अगर देखो प्लस का मतलब होता है जमा, और 10 का मतलब हो गया कर्जा। 10 रुपए आप कर्जे थे और कितना जमा कर दिया, 4, तो इसका मतलब अभी आप 6 रुपया कर्जा हो, समझ गए ना। तो इसीलिए इसको माइनस लिखेंगे। 7 रुपया आपके पास है, 10 रुपया आप कर्जा हो, 10 महीना आप 3 रुपया जमा कर दियो, तो वही 3 रुपया आप कर्जा हो तो माइनस, तो माइनस का 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो -6 से गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -6 से भाग जी, 3 का नाम 3 दूनी, और माइनस माइनस का भाग जो होता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का भाग क्या होता है, तो x बराबर आ गया क्या, 1/2, एक वैल्यू आ गया। अच्छा दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, लिखेंगे x बराबर 1/2 समीकरण, इसमें रख दो भाई, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो भाई। तो 4x, देखो 4x का मतलब हो गया 4 इंटू एक्स, 4x का मतलब क्या हो गया 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 1/2 प्लस का
5y बराबर, समझ आया ना, कट जाएगा भाई, 2 दूना 2 बचा, प्लस का 5y, ये 5 स्टाइलिश 5 भाई, तो 2 प्लस का 5y बराबर का 7, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस का 2, प्लस में उधर गया तो 5y बराबर भाई 7 में से 2 घट जाएगा ना, 5 ही तो बचेगा। अब देखो 5 से गुणा उधर गया तो 5 करना, y का मान कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः समीकरण के हल x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1 होगा। आंसर की जांच करना होगा तो कर लेना। अभी बड़े बड़े सवाल लगाएंगे ना, बहुत बड़े बड़े सवाल, तो उसमें आंसर की जांच पूरा करवाएंगे, ठीक है ना। तो अभी छोटे छोटे सवाल है, इसको ऐसे निपटने दो। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5वां बता रहा हूँ भाई, मैं उदाहरण का बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है 60% अगर एग्जाम्पल लेगा तो 40% एक्सरसाइज का रहता है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, समझ गए ना, इसीलिए पूरे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के जो उसको सॉल्व करो। देखो कह दिया हल कीजिए, इसमें एक ही समीकरण लिखे हो यार, एक समीकरण को कितना बताओ, एक तो दिया x 1/x प्लस 1/y बराबर 10, इसका दूसरा समीकरण क्या है, ये पहला समीकरण है, दूसरा हाँ बराबर 8, ये दूसरा समीकरण है, ये पहला ये दूसरा, पहला नीचे वाला है, ये पहला हो गया, चलो इसको नीचे ले गया, x प्लस वाई बराबर का 8xy पहला समीकरण, दूसरा के लिए 1/x प्लस 1/y बराबर। अब देखो इसमें थोड़ी दिक्कत करने लगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आ गई समस्या, कैसे, ये बटे में हो गया, कैसे इसको बराबर करोगे, कैसे इसके काटोगे, है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, x इंटू वाई जो बन गया वो द्विघात में बन गया। तो अगर x इंटू वाई इधर दिया रहे, गुणा में रहे, एक्स वाई का जहां भी गुणा रहेगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, बिना हटाए काम चलने वाला नहीं है, जब तक उसको हटाओगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हटा दो, तो लिखोगे समीकरण 1, कैसे हटाओगे भाई, समीकरण 1 में एक्स वाई यहां से हटाना है, किसी को अगर हटाना है एक्स वाई है इसको हटाना है तो कैसे हटाओगे, जितना रहे उतने से कट के 1 नहीं हो जाएगा, जितनी संख्या रहे उतनी संख्या से अगर आप भाग कर दोगे ना तो तुरंत इधर वाला क्या एक्स वाई क्या होगा, हट जाएगा। तो लिखोगे समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करने पर, इसमें भाग कर दो भाई, देखो इसमें तो हो जाएगा x बटा क्या होगा एक्स वाई, सभी में भाग होगा, इसमें भाग करोगे तो क्या होगा प्लस का y बटा, इसमें भाग करोगे तो 8xy बटा क्या हो जाएगा xy। समझ आया ना, इधर देखो सब लोग बोर्ड पे देखते रहो, तो x से x कट जाएगा, y से और xy से xy पूरा कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या 1/y प्लस 1 बराबर 8, बच गया कि नहीं बचा भाई, xy कट गया 8 ही तो बचेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या x वाले को पहले लिख दो, y वाले को बराबर कितना है 8। तो ये पहला ये इसको मान लो अब समीकरण नंबर 3, भाई 2 तक मान चुके हो ना, 2 तक मान लिया तो जो नया समीकरण है उसको क्या मान लो 3 मान लो। अब अगर आप इससे इसको घटाओगे ना समीकरण, भाई एक साइन अपोजिट तो करना है, देखो इसमें बराबर है 1/y, यहाँ भी 1/y बराबर है कि नहीं बराबर है, तो जब बराबर है तो क्या करोगे इसको घटा दोगे। अच्छा इससे अब कुछ नहीं लेना देना, क्यों, क्योंकि ये वाला समीकरण हमारा यही है, समझ गए ना, तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, तो मैं लिख दूं समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा भाई 1/xy, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 से समीकरण 3 बराबर 10, यही तो भाई। और ये वाला समीकरण कौन सा 1/x प्लस 1/,
अब देखो इसमें जब मैं घटा रहा हूँ तो साइन माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का 1/y और ये माइनस का 1/y, जितना ये प्लस उतना ये, तो ये तो हो गया भाई 0। अच्छा ये देखो 1/x माइनस 1/x, बाबू 0 होगी, क्या होगी बाबू 0 होगी, यानी 9 0 9 0। अब इधर होगी बात 2, तब क्या किया जाए, x और y दोनों कट जा रहा है, तब ऐसे लिख देंगे, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब भाई जब x y 0 हो गया तो हल कहाँ से, बाबा 0 बाबा सब लोग 0 0 ही है, तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं, तो छोड़ दिए भाई, क्या करा जी, हाँ खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखो भाई, बहुत आसान से समीकरण दिया है और सब लोग बोर्ड पे देखोगे, इधर उधर ताकोगे नहीं भाई, पहले बताए थे। देखो लिखा हुआ है का भाई यार 2x प्लस का 3y बराबर का 16 है ना, बराबर का क्या दिया हुआ है 16 दिया, खा लो। और दूसरा क्या दिया हुआ 3x माइनस का 2y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण बता रहा हूँ मैं, ये दिया 2x प्लस का 3y बराबर 16, 3x माइनस 2y बराबर 0, ये 2 का भाई ना, तो ये 2 भाई, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का गुणांक बराबर करें, x या y के गुणांक को बराबर करेंगे, साइन अपोजिट करेंगे, सब में यही काम करना है, x या y के गुणांक को बराबर करना है और साइन को करना है अपोजिट, करिए एक साथ गुरहार का बैठा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो भाई ये 3y है ये 2y है, लेकिन साइन तो भैया अपोजिट है, साइन को हम साइन को छूना भी नहीं है, बस केवल करना क्या, गुणांक बराबर कर देना, अगर गुणांक बराबर हो गया ना सारा काम आसान, समझा। तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो इसको हम क्या करें, इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, ध्यान सुनो भाई, ये वहां अगर 2 से गुणा कर दियो 2 तिहाई, ये वहां 3 से गुणा कर दियो 3 दूनी भाई के बराबर, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्यों जोड़ा भाई, क्योंकि साइन अपोजिट है तो जोड़ लेना, साइन अपोजिट नहीं है तो क्या करना है, अपोजिट है, देखो एक प्लस तो एक माइनस, समझ आ गया। तो इसमें कर दो गुणा, किससे कर रहे हैं भाई, इसमें 2 से कर रहे हैं, तो 2 से जब भी गुणा होगा तो सभी में होगा, ऐसा ना है कि हनुमान जी के प्रसाद बटे लाग तो बीच में यहाँ कूद के गोरहा लड़की दे दियो, इसमें धीरज भाई बैठा है, तो ऐसा ना है कि स्मार्ट लगा थे देखे बस उठाए फट देना लियो पकड़ो, और जब प्रसाद बटी तो सबका मिले लाइन से, दबंगों को मिली, वनहुक मिली, वनहुक मिली, ऐसे एक लाइन से मिलते जाए, समझ गए ना। इधर वाले भूखे भूखे पूरी मुंबई जाना तेरे सपना। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, 2 दूना 2 तिहाई, इसमें 16 दूना, इसमें गुणा करो 3 त्रिका, इसमें 3 से गुणा करो 3 दूनी, इसमें 3 से गुणा करो भैया, 0 में 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा 0, 0 हीरो है, 0 क्या है जानो तो क्या है, अगर थोड़े लगे लाख रुपया हो ना 0 से गुणा कर दे तो 0 के बराबर हो जाएगा, कितनों करोड़पति के हुए मैंने खाली 0 से पकड़ के गुणा कर दियो, मैं भिखारी हो जाए, क्या हो जाए भिखारी हो जाए, तो 0 क्या है हीरो। अब जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे इसे, प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया 0, 4x प्लस का
32 प्लस का 0। तो अब देखो दोनों सेम है ना, 9x और 4x कितना हो जी बराबर, तो x बराबर 32 बटा 13। अब इसको चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो और y का मान निकाल लो। अब कहोगे सर जी हमेशा समीकरण 1 में रखा दो, अब की बार समीकरण 2 में रखो। ये हम अपने मन से कहते जन्म गए कहा कि समीकरण 2 में रख कर हल करो आसान, गुड़ा भाग ज्यादा नहीं करेगा। हम खाली तुम्हें लोग का चुतिया बनाए कि समीकरण 1 में रखो, अपने आसानी के हिसाब से काम करो, है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखोगे तब भी आएगा, समीकरण 2 में रखोगे तब भी आएगा, लेकिन इधर देखो 0 के बराबर है तो ज्यादा घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए समीकरण 2 में रख के निकाल भाई। कुल 21 निकला तो 2 से, है ना। तो लिख दो क्या, x बराबर 32 बटा 13 किस में रख दो भाई, समीकरण 2 में रखने पर। तो रख दो इसमें, तो ये हो गया क्या भाई 3x है तो 3 गुणे x, x की जगह पर क्या लिखना है 32 बटा माइनस बराबर गुणा करो भाई, 3 से तो कटी नहीं, 3 दूनी 3 त्रिका सही बात, हाँ मतलब -2y बराबर 0। तो -2y बराबर क्या हो जाए -96 बटा, समझ आ गया। अब देखो भैया -2y है ना बराबर माइनस का 96 बटा 13, तो y बराबर -96 बटा 13 गुणे -2। देखो गुणा इधर आएगा तो इधर देखो गुणा है ना, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और जब भी भाग होगा तो 13 के साथ भी होगा, तो 13 में क्या हो जाएगा गुणा, 13 दूना 26 से भाग हो, पहले कितने से भाग होता रहा 13 से, अब 2 और इधर आवा तो 2 और से भेजिए, 13 दूना 26 से भाग हुई। अब ये काट दे भाई, माइनस माइनस से भाग करोगे तो क्या होगा प्लस, तो y बराबर कितना आ गया भाई 48 बटे का, यही तुम्हारा क्या गया आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं समझा, सबको समझ आ रहा है। तो ये हो गया भैया। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये दूसरा जो लिखे हो, ये दूसरा क्यों लिख दिया यार, विलोपन विधि का प्रयोग। अच्छा हाँ ठीक ठीक, इस 7 के बाद दूसरा लिखे हो, फिर चौथा लिखे हो, छठवां लिखे हो, पूरा उदाहरण है इसमें, तो आज पूरा लगवा के तभी दम लेंगे, उल्टा सीधा पूरा लिख दिए। देखो लिखा हुआ है विलोपन विधि से हम लोग 2x प्लस का 3y बराबर 8, 4x प्लस का 6y बराबर, बताओ भाई आप लोग बताओ कैसे क्या करें। बहुत सिंपल है, इसमें 2 से गुणा कर दो, 6 के बराबर हो गया, लेकिन भाई दोनों सेम साइन के हैं तब क्या करेंगे, दोनों सेम साइन के होंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे, बताया था ना, सेम साइन होने पे क्या करेंगे, तो क्या लिखूंगा समीकरण 1 गुणे 2, बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण वही गए, यानी समीकरण 1 गुणे 2 का मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 से घटाने पर। तो इसमें गुणा करो तो भैया 2 से गुणा करो, 2 दूना 2 तिहाई 8 दूनी 4x प्लस का 6y बराबर का घटाओ माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 6y माइनस 6y प्लस 4y माइनस 4y, फिर वही कहानी 0 बराबर आ गया कितना 9 7 16। अब बताओ समीकरण का हल है क्यों, अभी ऐसे सवाल बताएं, ना तो x है ना तो किसी का मान नहीं निकला, तो लिखेंगे क्या अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई दिक्कत, एक्स वाई का मान आता तो समीकरण का हल होता, एक्स वाई का मान ही नहीं आ रहा तो समीकरण का है हल भैया, है कोई हल, जिंदगी खलना है तो समीकरण का हल यार। क्या लिखा है
निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। सब विलोपन है आज विलोपन चल रहा है, कल एक्सरसाइज खत्म 2 दिन में, है ना। तो देखो लिखा x प्लस का y बराबर का 5 और दूसरा दिया हुआ 2x माइनस का 3y बराबर का 4। समीकरण पहला, समीकरण कैसे सॉल्व करोगे बताओ सब लोग। समीकरण एक में तीन से गुणा करके क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे आप लोग बताओ, क्योंकि साइन क्या है अपोजिट, एक प्लस और एक। अब सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हुआ, 10-5% तो दिमाग में आ ही गया होगा। अभी 10-5 समझ लो, पूरा एक्सरसाइज करवाते करवाते आप जान जाओगे 50% नहीं जान पाओगे, है कि नहीं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके किससे जोड़ेंगे, समीकरण 2 से तो जोड़ेंगे, समीकरण 2 से जोड़ने पर, कौन वाला पर, बड़े वाला पर, तो इसमें जोड़ दो भाई, करो गुणा इसमें 3 से, प्लस 3 बचे 2x माइनस बराबर प्लस माइनस 0 प्लस का 3x प्लस का 2x बराबर का 15 प्लस का 4, 3 2 15 4 x बराबर आएंगे, चच्चा आएंगे, चच्चे निकालो। अब वो आयत मान निकाला जाए, लिखा जाए x बराबर 19/5, x बराबर 19/5। समीकरण 1 में कहोगे अभी कर लो भाई, उसमें रखा था यार, दूसरे वाले में, पहले में क्यों रख रहे हो, जिसमें मन करे उसमें रख लो यार, दोनों से आ जाएगा ना। तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 5, यानी x की जगह पर 19/5 प्लस y बराबर। अब इसमें रखते तो देखो थोड़ा 3 से भाग भी करना पड़ता, 2 से गुणा भी करना पड़ता, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता। चालाकी है ना, दिमाग लगाओ, आसान कहाँ भैया, तुम्हें तो पूरी मुंबई जाना थी यार, पार्वती अलग। तो यहाँ पर 19/5 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 5 माइनस 19/15 क्या मर्दी स्टाइलिश 5 लिख 15 पड़ लगा, तिरछा गुणा 5 माइनस बटा y, घटा दो भैया 6 को बची, हो गया। तो लिख देंगे अगला x बराबर 19/5 और y बराबर, अगर आंसर चेक करोगे तो पहले वो कैसे LHS निकालो पहले, LHS बराबर कितना है बताओ, x की जगह पर 19/5, y की जगह पर जोड़ो 19 प्लस 6 हर बराबर है ना, तो 19 6 25 बटा 5 RHS देखो कितना होगा, तो LHS बराबर समीकरण संतुष्ट होता, ऐसे ही निकाल लो, समझ रहे ना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद ये समाप्त। समीकरण को बहुत जल्द खत्म करेंगे, मान के चलो 12-13 दिन में एकदम पढ़ाई खत्म करेंगे, है ना। देखो लिखा समीकरण 1/x प्लस a 5/y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया है 3/x प्लस 10/y बराबर 3। ये 2 समीकरण दिए हैं भैया, और दोनों कह दिया इसको सॉल्व करो। कैसे क्या करेंगे बताओ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब चाहे x वाले को बराबर करो, चाहे किसको बराबर करें, y को, अरे 2 से गुणा कर दिया, 10/y बनाइए, तो क्या लिखूंगा भैया, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करके समीकरण
2 6 घटाने पर घटा दो इसमें 2 से गुणा करके। देखो जब 2 से गुणा करोगे तो अंश में होगा, 1/2 से गुणा करोगे तो हर में होगा। तो यहाँ 2 से गुणा कर रहे हो तो अंश में गुणा होगा। तो 2 कन्नम 2 बटे का x प्लस 5 दूनी 10 बटा 2 दुन्ना तो 3 बटा x प्लस 10 का y बराबर घटा दो 3 से प्लस माइनस 0 हो गया। कितना बचा 2 बटा x माइनस 3 बटा x बराबर 4 माइनस 3। ये तो बनेगा भाई 4 माइनस 3। अब देखो हर बराबर है तो अंश क्या होगा घट जाएगा। हर बराबर तो अंश घटा तो 2 माइनस 3 बटेगा x बराबर 1। 4 में से 3 घटाओ क्या हो जाएगा। अब 2 में से 3 घटाओ माइनस तो माइनस 1 बटा नहीं समझा। अरे भैया 2 में से माइनस 3 घटाना है तो माइनस 1 नहीं बचेगा। अब भाग है क्या है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो यक्स कन्नम तो यक्स बराबर क्लियर। अब क्या करेंगे समीकरण जैसे मैं हल कर रहा हूं ना उसी तरीके से देखो मैं बराबर और का बराबर ध्यान रख रहा हूं। तो आप भी जब सवाल को सॉल्व करोगे तो सारी चीजों को ऐसे हल करोगे। थोड़ा इधर जो लगा दिया हूं इसको भी आप नीचे लिखना या अच्छे से पन्ने पे से पट्टी पार के उधर लिखना, ठीक है ना, गलत मत सॉल्व करना। तो x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर किसमें रखने पर तो 1/x की जगह पर -1 प्लस का 5 बटे का y बराबर। अब 1 से 1 में भाग करोगे तो आएगा 1 और प्लस माइनस का भाग होता है माइनस। तो माइनस का 1 प्लस का 5 का y बराबर 2। तू ना होत भैया तू ना खा करो यार बहुत कष्ट होता भाई तो लोग कहते तू हम आपका आप कही के बुलाए थे तो मैं कहता तू नहीं ये टू है क्या है टू है। तो -1 उधर ले जाओ तो 2 प्लस का 1 तो 5 बट्टा y बराबर 3। y से है भाग इधर जाए तो 5 बराबर 3y। अब 3 से है गुणा इधर आई तो भाग तो y बराबर ले लियो आंसर। समझ में आ गया ना। अब यहाँ और बड़ा सवाल इधर है।